तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खतरनाक कविता लिखी आपने तो अपने बॉस के ऊपर। अब क्या करूं, मेरी मदद करो। मान लो आप अपने बॉस को ये बोले, दोस्त के फरमाइश पे मैंने उसके बॉस के लिए ये कविता लिखी है। मान लो मैं कोई भी नाम ले लूं, जैसे कि मैं रमेश के लिए लिखी है, और बॉस का कौन है रमेश, रमेश से बात कराओ तो फिर हमें हमारा रमेश मिल चुका है। कौन? अय्यर भाई। सर हमारा जो सोलार प्रोजेक्ट है ना, ये उसका नेक्स्ट स्टेज होगा, ये देखिए। वेरी गुड वर्क अय्यर, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड मार्क माय वर्ड, तुम लाइफ में बहुत आगे जाएगा। अरे नंदरी नंदरी, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हाँ सर, ये अय्यर भाई ने मेरा फोन काट दिया, ये तो हड़ाहड़ अपमान है मेरा। सेठ जी आप नाराज मत होइए, शायद अय्यर भाई बिजी होंगे, अब थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिए। अरे राह देखने का टाइम नहीं है भाई अभी इधर। प्रोजेक्ट का डिजाइन है ये। अय्यर, किसका फोन है? सर वो मेरा नेबर है जय डलल, उसका फोन आ रहा है। अरे फोन अटेंड करो, अवॉइड मत करो, क्या पता कोई जरूरी काम होगा। नहीं सर, वो जय डलल को कोई खास काम होता नहीं है, उसने ऐसे ही फोन किया होगा, मैं बाद में कॉल कर लेगा। बट अय्यर, नेबर हमारा फर्स्ट रिलेटिव होता है, एक बार बात कर लो, कोई जरूरी काम नहीं है तो उसको बोल दो कि तुम बाद में कॉल करेगा। थैंक यू सर, यू आर ए नाइस पर्सन सर, और आई एम लकी कि यू आर ए माय बॉस। थैंक यू सर, मैं अभी फोन अटेंड करके आता हूँ। ओके। जेठालाल, अगर जो मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो समझ जाना चाहिए कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ। अरे तो अय्यर भाई आपको भी समझना चाहिए ना कि मैं आपको बार बार फोन कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा तभी आपको फोन कर रहा हूँ ना। क्या प्रॉब्लम हुआ है? और हाँ जेठालाल सुनो, तुम्हारा प्रॉब्लम में मदद करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो ही मैं तुम्हारे प्रॉब्लम में मदद करेगा। अरे अय्यर भाई कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आपको एक छोटा सा झूठ बोलना है। झूठ? इम्पॉसिबल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे ये फिर से काट दिया। अब फिर से लगाइए। अच्छा थैंक यू। सॉरी। अभी ये नहीं मानेगा। देखो जेठालाल, मैं झूठ नहीं बोलेगा मतलब नहीं बोलेगा, और तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए तुम मेरे को फोन मत करो, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ। अरे अय्यर भाई ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, मेहता साहब का प्रॉब्लम है। जेठालाल, मेहता साहब को प्रॉब्लम है तो मेहता साहब फोन करेगा, तुमने फोन क्यों किया? आपकी बात बराबर है, मेहता साहब का प्रॉब्लम है तो मेहता साहब को ही आपको फोन करना चाहिए, लेकिन मेहता साहब के अभी बहुत बेचारे परेशान है, इसलिए उन्होंने मुझे बोला आपको फोन करने के लिए। तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या हुआ, मेहता साहब के जो बॉस है ना, उन्होंने मेहता साहब को बिना वजह बहुत डांट दिया, तो मेहता साहब को एकदम गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने अपने बॉस के ऊपर एक खतरनाक कविता लिख डाली। खतरनाक कविता मतलब? खतरनाक मतलब वो कविता में उन्होंने अपने बॉस के लिए खड़ूस, सास, जालिम, विलन ऐसा सब शब्द का प्रयोग किया है। क्या? हाँ, और तो और ये कविता उनके बॉस के कानों तक पहुंच गई। कैसे? वो क्या हुआ, ओहो, आई कांट बिलीव, मेहता साहब से इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया? अय्यर भाई अभी जो हो गया सो हो गया, अभी हमें मेहता साहब को बचाना है। कैसे? मेहता साहब अभी अपने बॉस के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि ये कविता उन्होंने उनके लिए नहीं लिखी है, बल्कि ये कविता उनके एक दोस्त यानी कि आपने अपने बॉस के लिए मेहता साहब के पास लिखवाई है। तो अगर मेहता साहब के बॉस ये बात सच है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको फोन करते हैं, तो आप खाली उनको इतना बोल देना कि हाँ मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने मेहता साहब को ऐसी कविता लिखने को बोला था। अरे क्या कुछ भी बोलता है? खबरदार जो मेरे बॉस के कैरेक्टर के बारे में ऐसा उल्टा सुल्टा बात किया तो मेरा बॉस वर्ल्ड का बेस्ट बॉस है। नहीं वो होंगे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ अय्यर भाई, और आपको खाली झूठ ही बोलना है ना। जेठालाल, पहला बात कि मेरे को झूठ बोलना पसंद नहीं है, और दूसरा मेरे हम्बल बॉस के लिए मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता हूँ?
अरे अय्यर भाई, वो कहते हैं ना, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। जेठालाल मेरा बॉस बहुत अच्छा इंसान है, संत आत्मा है, भगवान का आदमी है। ऐसे बॉस की बुराई करूं? ये कैसे हो सकता है? अय्यर भाई देखिए, अगर आपने मेहता साहब की मदद नहीं की ना, तो आपकी वजह से मेहता साहब की नौकरी चली जाएगी, फिर जिंदगी भर आपको गिल्टी होती रहेगी। यू मीन गिल्टी? हाँ, क्या भाई मेहता साहब की नौकरी बचाना मेरे हाथ में था, लेकिन सही वक्त पे मैंने उनकी मदद नहीं की, इसलिए मेरी वजह से मेहता साहब की नौकरी चली गई। जेठालाल मेरे को सोचने का थोड़ा टाइम दो। अरे इसमें सोचने का क्या है अय्यर भाई, एक छोटा सा झूठ ही तो बोलना है, वो भी फोन पे। मेहता साहब के बॉस ना ही आपको रूबरू मिलने वाले हैं, ना आप उनको रूबरू मिलने वाले हैं, खाली फोन पे छोटा सा झूठ बोल देने का है बस। अय्यर भाई इतना मत सोचिए, बहुत मुश्किल से मुझे आइडिया मिला है, प्लीज इसका अमल करो। जेठालाल ये तुम्हारा आइडिया है? हाँ, तुमको मैं ही मिला, तुम किसी और का भी नाम दे सकते हो ना? नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में बॉस वाले आप दोनों ही है ना, आप और मेहता साहब। हाँ तो पोपटलाल है ना? पोपटलाल है, लेकिन आप ही मुझे बताइए, क्या पोपटलाल आपके जितना भरोसे लायक है? नहीं है। आप कैसे एकदम रिसेंट आदमी है? यू मीन डिसेंट? हाँ वही। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आपके जैसा डिसेंट आदमी एक भी नहीं है, इसीलिए मैंने आपका नाम दिया। ठीक है जेठालाल, मैं तो आपका नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल देगा। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। वेलकम जेठालाल। वैसे जेठालाल का बात तो बिल्कुल सही है, मेरे एक बार झूठ बोलने से मेहता साहब का नौकरी बचता है तो मैं झूठ बोलेगा। बाकी मेरे दिल में मेरे सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट तो है ही। चलो हाश, मान गए? हाँ तो सेठ जी जल्दी मेहता साहब को फोन करके बोल दीजिए कि अय्यर भाई मान गए हैं। अच्छा, और कुछ? हाँ जेठाल बोलो, बात हुई क्या अय्यर से कुछ? मेहता साहब अय्यर भाई से बात हो गई है, उनको मैंने बाटली में उतार दिया है और वो झूठ बोलने को तैयार हो गए। मान गए? अरे वाह। तो अभी आपके बॉस उनको फोन करेंगे तो अय्यर भाई उनको बोल देंगे कि ये कविता हाँ मैंने अपने बॉस के लिए मेहता साहब से लिखवाई है। जेठालाल तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो फिर क्या गम है, जितना भी धन्यवाद करो तुम्हें कम है। चलो मैं अभी बॉस के पास जाता हूँ और बताता हूँ। हाँ ओके। अरे भगवान, सुन ली तूने मेरी पुकार। कैसा पहना? चलता ही नहीं है। कैसा पहन लगे तुम? ये पहना क्या? मैं कम इन सर? No. सर I said no. प्लीज। No means no. एक मिनट सर। My no means never again. रुको। रुकने के लिए बोला है, घुसने के लिए नहीं बोला है। क्यों आयो? बात करनी थी सर। हाँ तो घुसो अंदर। I can't hear you. घुसो। सर बोलो। सर आपसे बात करनी थी सर। क्या बात करनी है? वही सर, कविता सुनाने के बाद अब मुझे दूसरी कविता सुनाने के लिए आए हो? नहीं सर, मैंने दूसरी कोई कविता लिखी नहीं है सर। नहीं लिखी तो लिखो। नहीं ये अंदर गुस्सा भरा है ना मेरे लिए, वो कैसे निकालोगे? नहीं सर, मेरी हिम्मत होगी क्या मैं आप पे गुस्सा करूं? अच्छा गुस्सा नहीं है तो मेरी क्या तारीफ में कविता लिखी थी? वो विलन, वो सास, वो जालिम, वो बैल, वो तारीफ में कविता लिखी थी। सर भैया आप कैसे सोच सकते हैं, सपने में भी नहीं लिख सकता आपके लिए ये, क्योंकि आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपका कनिष्ठ हूँ सर, और हम लोग तो कितने घनिष्ठ हैं। क्या यार इष्ट पिष्ट किस लगा रखा है, क्या है ये? We are very close sir. No. This door is closed for you. This office is closed for you forever. No problem sir. लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, You are my role model सर। जब भी मैं लिखूंगा कविता मैं आपकी तारीफ में लिखूंगा, बुराई पे कभी लिख ही नहीं सकता सर। तो सर आप मुझे वही तारीफ वाली कविता दे देते, मैं वही पढ़ देती। अरे मैं तेने तारीफ वाली कविता लिखी होती तो तुमको देता ना पढ़ने के लिए। बॉस आपने मेरी आधी बात सुनी है सर, अभी मेरी बात अधूरी है, पूरी नहीं हुई सर। अच्छा
तो भी आधी गालियां देना बाकी है। सर मैं कैसे गालियां दे सकता हूं आपको? सपने में भी मैं नहीं सोच सकता कि मैं कभी आपको गालियां दूंगा। आपको? आप मेरे बॉस हो सर। मैं ये कहना चाहता हूं बॉस कि वो कविता मैंने आपके लिए नहीं लिखी है। चल चल। सर वो कविता मैंने मेरे एक दोस्त के लिए लिखी है। मेरा एक दोस्त जो अपने बॉस से बहुत परेशान है, मैंने उसके लिए लिखी थी। क्या? जी। तो सर मैंने जो कविता पढ़ी थी वो हमारे बॉस के लिए नहीं थी? नहीं। अरे तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ये कविता लिखूंगा बॉस के लिए? बॉस जैसा मैंने आपको बताया, मेरे दोस्त का बॉस बिल्कुल खड़ूस सास की तरह इतना परेशान करता है, इतने जुल्म ढाता है कि पूछिए मत। काम कराए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना काम कराने के बाद हर काम में गलती निकालता है। घर से भी जिस दिन छुट्टी हो तब भी कहता है काम करो, चैन से नहीं बैठने देता। ऐसा व्यवहार है कि पूछो मत। 10-10 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ा, इतना जालिम आदमी। ओह नो। ओह यस, ऐसा ही है वो। एकदम एक नंबर का खड़ूस, एक नंबर का जालिम, एक नंबर का सनकी। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मेहता साहब ऐसी कविता लिखो, ऐसी तानों वाली कविता लिखो मेरे बॉस के लिए कि वो सुने तो कानों में शीशा उतर जाए। अच्छा, और तुमने लिख दी? नहीं, मैं तो लिखना चाहता ही नहीं था, लेकिन फिर आप जानते हैं सर, दोस्ती का रिश्ता। घर आ गया, जिद करने लगा कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इमोशनल ब्लैकमेल किया तो फिर लिखनी पड़ी सर। लेकिन मैंने उसे दी नहीं सर, ये मेरे पास ही थी। और जब आज आपने कहा कि मैडम का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढना है, पूरा कैबिन जब छान मारा उसमें से एक कागज निकल आया। और मैंने आपको कहा था ना सर, आपको अगर याद हो तो, मैंने आपको कहा था कि ये कविता मैंने घर पे लिखी या फेयर कर रहा हूं। तो जब कागज दिखा तो मैं उसे फेयर कर रहा था सर। हाँ, आई थिंक यू टोल्ड मी दैट। या तुम्हारा जो दोस्त है वो अपने बॉस से कितना परेशान होगा, बहुत जो अपने किसी दोस्त से अपने बॉस के बारे में ऐसी कविता लिखवाने के लिए मजबूर हो गया बेचारा। एंड यू नो इट इज माय एक्सपीरियंस, जो आदमी ऐसा मजबूर होता है ना वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है सर। आई थिंक ही नीड्स माय काउंसलिंग। नहीं, आपकी काउंसलिंग की क्या जरूरत है सर? ना, जरूरत है। क्या नाम तुम्हारे दोस्त का? अय्यर। हाँ, तो अय्यर को फोन लगाओ और फोन स्पीकर पे डालो। अच्छा, बात करनी है आपको सर? हाँ, करो करो बॉस, बात करो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारा इंतजाम हो गया है। अय्यर, सोलर का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अय्यर, दिस प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल एंड द क्रेडिट विल गो टू यू। थैंक यू सर। आपके जैसा बॉस सबको मिलना चाहिए सर। यू आर ए नाइस पर्सन, हमेशा अपना टीम को एंकरेज करके आगे बढ़ाता है। अय्यर, मेरा तारीफ मत करो। सॉरी सर। मेहता साहब का फोन? जेठालाल ने जो कहा था, नक्की मेहता साहब ने अपने प्रॉब्लम के लिए मेरे को फोन किया है। अय्यर, ये मेहता साहब कौन है? सर वो मेरे फ्रेंड है। ओ, फ्रेंड का फोन आने पर अय्यर हमारा मीटिंग का टेंशन मत लो। फ्रेंड्स और फैमिली का फोन कभी अवॉइड नहीं करना। बात कर लो, कोई काम होगा। थैंक यू सर। मैं अभी फोन अटेंड करके आता हूँ। गो अहेड। ओहो मेहता साहब, बड़ा सरप्राइज, आज आपका फोन अचानक आया। अरे बस वैसे ही अय्यर। अय्यर, अगर तुम 2 मिनट फ्री हो तो मेरे बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं, कर पाओगे? हेलो मिस्टर अय्यर। हेलो सर। हेलो। मैं तारक मेहता का बॉस बोल रहा हूँ। ओहो सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने मेहता साहब से। अच्छा, क्या क्या सुना आपने? जाने दीजिए ना सर, वैसे कुछ कहा तो नहीं है। मिस्टर अय्यर, सच सच बताओ, मिस्टर मेहता ने तुमको मेरे बारे में क्या क्या बोला है? मेहता साहब ने बोला कि आप जरा एंग्री यंग मैन है। एंग्री यंग मैन? मरवा दिया अय्यर। क्या ऐसे कहा मेहता ने मेरे बारे में? यस सर। मेहता साहब ने कहा है कि हमारे बॉस का पर्सनैलिटी एंग्री यंग मैन के जैसा है, एकदम अमिताभ बच्चन के जैसा शानदार। अरे वाह अय्यर, वाह। ओ,
तो ऐसा कहा मैं तेने बहन। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या क्या कहा उसने? यही कि हमारा बॉस काम को लेकर बहुत एंग्री है। ऑफिस वर्क में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो तो है। और हाँ, हर काम परफेक्ट चाहिए, एकदम डिसिप्लिन के साथ में। तभी तो हमारा कंपनी इतना सक्सेसफुल है। वाह वाह सर, यू आर जीनियस, यू आर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मिस्टर अय्यर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ क्या? श्योर सर। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक साइंस रिसर्च कंपनी में काम करता हूँ। आई एम साइंटिस्ट। तो ये बताइए कि आपने ये तारक मेहता को कोई कविता लिखने के लिए दी थी क्या? नहीं। हाँ, मैंने वो एक कविता लिखने के लिए बोला था। हाँ, दिया था। और ये कविता का सब्जेक्ट क्या था? क्यों सर? प्लीज बताइए ना। सर जाने दीजिए ना, पर्सनल है। अरे नहीं नहीं अय्यर साहब, आप खुल के बताइए ना, खुल के बताइए आप प्लीज, क्योंकि मेहता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्यों मेहता? हाँ अय्यर, बॉस को सब पता है, तुम खुल के बोलो। हाँ, अभी आपसे क्या छुपाना। मेरा बॉस बहुत खड़ूस सांस है, हमेशा मेरे को परेशान करता रहता है। गलती उसका खुद का होता है, लेकिन डांटता मेरे को है। अच्छा, और हाँ, खुद कोई चीज कहीं रखकर भूल जाते हैं और ब्लेम मेरे पे करते हैं। बोलो। शेर के जैसा डेंजर है, फिल्मों के विलेन के जैसा है। ऑफिस के काम के साथ साथ उसका पर्सनल काम भी करना पड़ता है। ठीक है यार, बस करो, बाबा अपनी व्यथा रहने दो। नहीं, मुझे आज सुनने दो मेहता, सुनने दो। बोलो बोलो अय्यर साहब, बोलो। सर मैं अपने बॉस से बहुत परेशान हो गया था। हमारी हर बात को बकवास बोलता है और खुद का बकवास बात पे हमसे वाह वाह करवाता है। हमको खुद सिंग मारता है, लेकिन कोलू के बैल के जैसा हमसे काम कराता है। बैल भी बोलता है? हाँ सर, यार बेचारा बॉस के मामले में मेरी तरह लकी थोड़ी है। मेरे बॉस तो आप हैं सर। हमारे ऑफिस का पूरा स्टाफ बॉस से परेशान है। ओहो, तो मतलब ऐसा है तुम्हारा बॉस? काश मेरा बॉस मेहता साहब के मतलब आपके जैसा अच्छा होता। मेरे को अपने बात के बारे में बात नहीं करना है। ओके? एक मिनट अय्यर, क्या वाकई इतने जालिम है तुम्हारे बॉस? नो, नहीं, मतलब मेरे को अभी उनके बारे में बात नहीं करना है। छोड़ी कैसा इनका बॉस? मतलब एम्प्लॉय अपने बॉस के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। तो अय्यर, ये तुमने ही मतलब मेहता को अपने बॉस पे कविता लिखने के लिए कहा था? हाँ, मैंने मेहता साहब को बोला था कि मेरे बॉस के बिहेवियर पर कविता लिख कर दो। ये अपने बॉस पे कविता लिखवाकर आप करोगे क्या? बॉस को सुनाओगे? अरे ना, इल्ले सपने में भी नहीं सुनाऊंगा सर। तो फिर कविता क्यों लिखवाई? अरे बोलो ना अय्यर। सर मैं जवाब देता हूँ। ये सेम सवाल मैंने अय्यर को किया था कि जब कविता सुनानी नहीं है बॉस को, भाई जिसके लिए लिखी जा रही है वो सुनेगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो बोले नहीं, मुझे नहीं सुनानी बॉस को, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ ताने वाली कविता। जब बॉस पे गुस्सा आए, मैं उस कविता को पढ़ के अपने मन की भड़ास निकाल लूं, ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए। है ना अय्यर? हाँ, यही बात है। थैंक यू जेठालाल और अय्यर, तुम दोनों की वजह से आज मैं बच गया। सर, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये कविता मैंने उसके बॉस के लिए लिखी थी। अब अभी तक नहीं हुआ है यकीन, पर धीरे धीरे हो रहा है। देखते आगे हो जाएगा। ओके अय्यर, बाय। एक मिनट। ये मिस्टर अय्यर, ये तुम्हारी जो कंपनी है इसका नाम क्या है? सर मेरा कंपनी का नाम इंडिया 1&1 साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। क्या बोला? फिर से बोलो। इंडिया 1&1 साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी। आपके बॉस का नाम शुभांकर है? हाँ, तो क्या पूरा नाम उसका शुभांकर बैनर्जी है?
यस सर। लेकिन आपको कैसे मालूम कि मेरे बॉस का नाम शुभांकर बैनर्जी है? अरे अय्यर साहब इसलिए क्योंकि आपका जो बॉस है शुभांकर बैनर्जी मेरा स्कूलमेट है भाई। मेरा हॉस्टल का रूममेट भी था। भाई चड्डी फड्डी। हे भगवान, ये क्या हो गया और मेरे साथ ही क्यों हुआ ये? मेरा बॉस और अय्यर का बॉस दोनों दोस्त निकले, लंगोटिया यार, बचपन के दोस्त। सपने में भी कोई सोच सकता है कि वो दोनों दोस्त निकलेंगे? कल्पना से परे ये परिस्थिति। क्या किया मैंने और क्यों किया? अरे मेरे मत मारी गई थी इसलिए किया। भाई जिंदगी भर जेठालाल के तमाम मसले, तमाम समस्याएं मैं सुलझाता आया हूं और ये अपेक्षा रखना कि वो मेरे सारे मसले सुलझा देगा, ये कैसे संभव है? मसला सुलझाना तो दूर, उसने और उलझा दिया है। अब क्या होगा? ये दोनों दोस्त क्या करेंगे मिलके? भाई ये तय है कि हमारी नौकरी जाने वाली है। पहले तो एक ही नौकरी जाने वाली थी मेरी, अब तो अय्यर की नौकरी भी जाने वाली है। नौकरी में भी एक के ऊपर एक फ्री स्कीम मिलेगी, ये नहीं सोचा था। क्यों मैंने राय ली जेठालाल से? और अब ये दोनों दोस्त मिलके हमारा पत्ता कट करने वाले और हम और जरूर फंसने वाले। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ जितना फंसे उतना हंसे आप। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। देखो ऐसा है कि मैं कलिंगर से बहुत जमाने से मिला नहीं हूं, तो आज इसको रूबरू मिलूंगा और समझाऊंगा। आज रात को लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में शाम को 8:30 बजे हम सब मिलते हैं, वहीं पे सारी बातचीत हो जाएगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।